विधानसभा 2025 में 3 मुद्दे पर ही चर्चा होगी और ये 3 चीज है कि क्या नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव का सपना पूरा होगा सीएम बनने का, और तीसरा, भूमिहार क्या करेंगे, तेजस्वी यादव को नेता मानेंगे या मजबूरी में नीतीश और ललन भूमिहारों को जोड़ के रखेंगे। ऑपरेशन भूमिहार के बाद अब बिहार में एक बार फिर से भूमिहार समाज से आने वाले नेताओं की चर्चा और भूमिहार वोटरों पर दांव लगाने की कवायद तेज हो गई है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तेजस्वी यादव ने भूमिहार नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कवायद की। डरे सहमे जेडीयू खलबली में, बेचैनी में, परेशानी में, मजबूरी और मुसीबत में न चाहते हुए भी दरकिनार कर चुके भूमिहारों को फिर से तारनहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज एक बड़े भूमिहार नेता का जेडीयू में मिलन समारोह है। लेकिन इसके पीछे का मजबूरी क्यों पड़ी, क्यों लानी पड़ी, ये समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ योगी विवेकानंद जी है। विवेका जी, भूमिहार नेता को चुन के लाना, नहीं चाहते हुए भी पार्टी में शामिल कराना, नहीं चाहते हुए भी उनके ऊपर बड़ा दाव और भरोसा दिखाना, मतलब क्या है? और ये फैसला लेने से पीछे किस तरीके की बेचैनी, कुलबुलाहट रही? देखिए, यह फैसला जो नीतीश कुमार ने लिया है वो आनन फानन में लिया है। कल तेजस्वी यादव ने जो स्ट्रोक लगाया, जो कार्ड फेंका, उससे सीएम हाउस में खलबली मच गई। जेडीयू कुनबा परेशान हो उठा। नीतीश कुमार को लगा कि तेजस्वी यादव का यह निर्णय तो जेडीयू और खास करके पूरे एनडीए कुनबा के लिए घातक है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर तेजस्वी यादव ने जो चाल चली है और उस चाल में लोग आ गए तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। तो नुकसान को कम करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। डैमेज कंट्रोल नीतीश कुमार की तरफ से शुरू है। और कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो मिलन समारोह किया, उसमें जो कई बड़े नेताओं को शामिल कराया, उसमें जेडीयू के अंदर जेडीयू नेतृत्व परेशान हो उठा है। जो जानकारी है उसके अनुसार कल तेजस्वी यादव ने जब जगदीश शर्मा के परिवार को, उनके बेटे को पार्टी में शामिल कराया, उसके बाद नीतीश कुमार जो अब तक कहा जा रहा था कि शांत बैठे हुए थे, वे परेशान हो उठे कि भाई क्या हो रहा है बिहार के अंदर। यह तो घातक है। यह न सिर्फ मगध में बल्कि कई अन्य इलाकों में इसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा जेडीयू के अंदर। उधर क्योंकि जेडीयू में एक दूसरे विधायक थे डॉक्टर संजीव, वे राजद का दामन थाम चुके थे। अब दूसरा जो बड़ा प्रहार तेजस्वी यादव ने किया था वो मगध क्षेत्र में किया कि जगदीश शर्मा जो घोसी से 8 बार के विधायक, जहानाबाद से सांसद रहे और भूमिहार समाज के बड़े चेहरे, बड़ा नाम बिहार के अंदर, बड़ा नाम जगदीश शर्मा और उनके पुत्र जो पूर्व विधायक हैं, उनको तेजस्वी यादव ने न सिर्फ शामिल करा लिया बल्कि उन्हें घोसी विधानसभा सीट से टिकट दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि घोसी सीट आरजेडी के कोटे में थी, आरजेडी के कोटा में नहीं रहने के बाद भी तेजस्वी यादव ने वो सीट अपने पास भाकपा माले से ले ली है कि वो सीट मेरे लिए रहेगा और वहाँ से राहुल शर्मा जो जगदीश शर्मा के पुत्र हैं वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही यह खबर नीतीश कुमार तक पहुँची, नीतीश कुमार खुद परेशान हो गए। जो हमारे पास खबर आई है कि जैसे ही उनके पास यह खबर आई कि राहुल शामिल हो गया है आरजेडी में, उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने स्तर से प्रयास शुरू कर दिए। तो अपने स्तर से जब प्रयास शुरू किया तो मगध क्षेत्र में भूमिहार में एक बड़ा नाम जो मतलब वेटिंग में थे, जिनकी एंट्री बैन कर दी गई थी, नीतीश कुमार की नज़र सबसे पहले अरुण कुमार पर पड़ी, जो जहानाबाद के पूर्व सांसद, वे भी मतलब जगदीश शर्मा के लेवल के या थोड़ा कम या थोड़ा अधिक जो भी हो उस लेवल के नेता हैं भूमिहार समाज के। वो भी जहानाबाद से 2 बार सांसद रहे हुए हैं। तो नीतीश कुमार की नज़र उन पर पड़ी। नीतीश कुमार ने तत्काल अपने वरिष्ठ नेताओं से कहा कि आप इस पर काम करिए और हर हाल में आज की तारीख में उन्हें पार्टी में शामिल कराया जाना चाहिए। यह नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को फरमान सुना दिया। जब नीतीश कुमार का फरमान आ गया तो स्वाभाविक है कि सारे नेता जो हैं, जो दूसरे लेवल के नेता थे, वे सक्रिय हो गए। और कहा जाता है कि नीतीश कुमार का जब फरमान आया तब दूसरे जो वरिष्ठ नेता थे, एक वरिष्ठ नेता जो उनके स्वजातीय हैं अरुण कुमार के, उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इसके बाद भी
इसके बाद भी चूंकि नीतीश कुमार का यह फरमान था और हर हाल में इस आदेश का पालन करना था, लिहाजा जो खबर आई है कि विजय चौधरी जो वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने अरुण कुमार से संपर्क स्थापित किया। विजय चौधरी का फोन अरुण कुमार के पास जाता है और कहा जाता है कि आप तत्काल जो है, ऐसा आदेश है कि आपको तत्काल पार्टी में शामिल कराया जाना है, आप इसके लिए तैयार हुई। और जब उधर से हरियाणा के अरुण कुमार ने इसकी इजाज़त उस पर हामी भर दी, तब यह तय हुआ कि आज दिन के 3 बजे अरुण कुमार को पार्टी में लिया जाएगा और लेने के समय जो नेता मौजूद रहेंगे वो गौर करने वाली बात है। जब अरुण कुमार जेडीयू में उनकी घर वापसी होगी, तब घर वापसी के समय ललन सिंह मौजूद होंगे, पार्टी के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा वह मौजूद रहेंगे, विजय चौधरी मौजूद रहेंगे और प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। तो यह 4 नाम इन घर वापसी के समय यह चारों नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। यानी कि नीतीश कुमार जो तमाम बड़े नेता हैं वे प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहेंगे। तो आखिर यह नौबत क्यों आई? हम अपने दर्शकों को बता दें कि 4 सितंबर 2025 की वो तारीख थी जब अरुण कुमार को जेडीयू में शामिल कराना था। मिलन समारोह आयोजित किया गया था। 3 तारीख को बाकायदा आमंत्रण पत्र मीडिया हाउस तक पहुंच गया था। जब पहुंचा तो खबर ब्रेक हुआ कि अरुण कुमार की घर वापसी हो रही है। तमाम जो लोग अड़ंगा लगाए हुए थे वे लोग शांत हो गए हैं और नीतीश कुमार की हामी के बाद अरुण कुमार की घर वापसी हो रही है। इसी बीच शाम में लगभग 8 बजे के आसपास वो तस्वीर एक जारी हुई जिसमें अरुण कुमार, वशिष्ठ नारायण सिंह, आनंद मोहन और 1-2 अन्य नेता वहाँ की जो तस्वीर सामने आई। उसके बाद वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पर उसके बाद कहा जाता है कि जो पार्टी के कद्दावर नेता हैं वे सक्रिय हुए और यह खबर यही है, पार्टी के अंदर चर्चा यही है कि उन्होंने एन वक्त पर इस मिलन समारोह को रुकवा दिया। लिहाजा अरुण कुमार जो कल पार्टी में शामिल होने वाले थे, यानी कि 4 सितंबर को शामिल होने वाले थे, सुबह 4 सितंबर की सुबह यह उन्हें जानकारी दी गई कि अपरिहार्य कारणों से मिलन समारोह को स्थगित किया जाता है, आप पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो वहां पर इनकी एंट्री बैन हो गई। जेडीयू ने अपने दरवाजे अरुण कुमार के लिए बंद कर लिए थे। अरुण कुमार भी शांत बैठ गए थे। अब वे दूसरा रास्ता तलाश रहे थे। कहा जा रहा था कि वे प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे थे कि अगर जब जेडीयू के दरवाजे बंद हो गए तब दूसरा कोई रास्ता है नहीं, जहानाबाद या मगध से राजनीति करनी है तो प्रशांत किशोर की तरफ रास्ता देख रहे। इसी बीच जो तेजस्वी यादव ने जो स्ट्रोक लगाया, जो कार्ड खेला, उससे जेडीयू परेशान हो उठी। जेडीयू परेशान इस वजह से हो उठी कि उसके तमाम जो बड़े नेता थे उनको, जो भूमिहार जाति के थे, उनको तेजस्वी यादव अपने साथ ले रहे थे। मटिहानी में बोगो सिंह की बात करें या फिर डॉक्टर संजीव की बात करें या फिर जगदीश शर्मा जैसे बड़े चेहरे, बड़ा नाम और उनके बेटे राहुल शर्मा की बात हो, तो नीतीश कुमार बेचैन हो उठे और नीतीश कुमार को लगा कि यह तो मगध क्षेत्र से हम पूरी तरह से साफ हो जाएंगे, मगध क्षेत्र में भूमिहार जाति का वोट तो मिलेगा ही नहीं। तो वैसी स्थिति में वे खुद सक्रिय हुए। जो जब जानकारी है कि नीतीश कुमार खुद सक्रिय हुए और खुद उन्होंने इसमें पहल की कि तत्काल अरुण कुमार को आप पार्टी में लीजिए। अपने नेताओं को आदेश दिया और आदेश का तामिला यह हुआ कि आज 3 बजे पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। तो विजय चौधरी ने अरुण कुमार को फोन किया, उनको लाइनअप किया, उनको तैयार किया और उन्हें आज पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। और खबर यही है कि उनके बेटे को जहानाबाद या घोसी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया जाएगा जेडीयू की तरफ से। यानी कि जगदीश शर्मा के काट में जिस अरुण कुमार को पार्टी लेने को तैयार नहीं थी, अब जगदीश शर्मा के काट में जेडीयू अरुण कुमार को या उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतार सकती है। मगध क्षेत्र में एक तरफ जगदीश शर्मा भूमिहार के चेहरा होंगे आरजेडी की तरफ से, तो दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से अब जो है अरुण कुमार होंगे। तो इस तरह से जेडीयू ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने बेचैन तो कर ही दिया है। और बेचैनी का आलम यह है कि जिस चेहरे से नफरत थी पार्टी को, जिस चेहरे से जेडीयू के कद्दावर नेताओं को नफरत थी, जो नहीं चाहते थे कि अरुण कुमार की वापसी हो, वे बैकफुट पर चले गए हैं। और नीतीश कुमार एक बार फिर से, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बीमार हैं, अब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वे एक बार फिर से पार्टी के अंदर जो निर्णय ले रहे हैं, फ्रंट फुट पर आकर के निर्णय ले रहे हैं। और तमाम जो वैसे नेता जो दूसरे लाइन कतार के नेता थे, वे बैकफुट पर चले गए हैं। देखा जी,
अरुण कुमार की घर वापसी कराई जा रही है, या यह कह दें कि संकट के समय जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के तारनहार बनने की भूमिका में होंगे? देखिए, अब कोई विकल्प नहीं था इनके पास जेडीयू के पास कोई विकल्प मगध क्षेत्र में तो कम से कम नहीं। मगध क्षेत्र में भूमिहार समाज से आने वाले कोई नेता अब जेडीयू में वैसा कोई चेहरा दिख नहीं रहा था। जगदीश शर्मा या उनके पुत्र जेडीयू में थे तो उस इलाके में थोड़ा प्रभाव था उनका। ठीक है, 2020 का चुनाव हार गए, उसके पहले भी हार गए, लेकिन 2020 के बाद अब 2025 है। तो 2025 में अब जब एक मात्र चेहरा वो भी साथ छोड़ दिए तो इनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो विकल्प, अगर कोई कुछ विकल्प नहीं था तो एक मतलब आशा की किरण अरुण कुमार में दिखी कि अगर हम अरुण कुमार को लाते हैं तो एक विकल्प के तौर पर हम खड़ा कर पाएंगे। तो उसी विकल्प की तलाश में जेडीयू नेतृत्व जो है वो अरुण कुमार की तरफ गया और अरुण कुमार ने उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और आज उनकी ज्वाइनिंग होनी। तो कुल मिलाकर के यही कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो निर्णय लिए हैं, तेजस्वी यादव ने जो फैसला लिया कि अब जो जाति अभी तक अछूत थी हमारी पार्टी के लिए, हम उसे साथ लेंगे और हम उसे साथ लेकर के चलेंगे। तो वैसी स्थिति में जो एनडीए, जो बीजेपी जेडीयू भूमिहारों को बंधुआ समझ रही थी, बंधुआ वोटर समझ रही थी, अब जो है अब वैसा समझने की भूल अब तो नहीं करेगी, क्योंकि सामने से भी एक प्रस्ताव उस जाति के लिए आया है। क्योंकि अगर उस भूमिहार जाति के कैंडिडेट को आरजेडी टिकट देती है तो वैसे इसमें स्वाभाविक है आप 100% वोट नहीं जाएगा आरजेडी की तरफ, लेकिन अगर 25, 30, 40% भी अगर वोट उस जाति के कैंडिडेट ने काट लिया तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी जेडीयू को होगा। तो बीजेपी और जेडीयू का नेतृत्व समझ रहा है कि तेजस्वी यादव जो चाल चल रहे हैं उससे हमारा नुकसान होगा। तो इसी नुकसान को कम करने के लिए, उसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब अरुण कुमार को वापस लिया जा रहा है। हो सकता है कि आज कल में कोई एक दो और बड़ा नेता हो, उसे पार्टी में शामिल कराया जाए, बीजेपी जेडीयू में शामिल कराया जाए, लेकिन अरुण कुमार का मामला सबसे अलग है। अरुण कुमार शामिल होना चाहते थे, नीतीश कुमार शामिल कराने को लेकर के हरी झंडी दे भी दी थी। 4 सितंबर को मिलन समारोह आयोजित किया भी गया था, आमंत्रण पत्र भी दिया गया था। अरुण कुमार जेडीयू दफ्तर आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन वक्त पर उनका मिलन समारोह स्थगित कर दिया गया था और तब कहा गया था कि एक बड़े नेता जो है इसके लिए तैयार नहीं है। तो जब तैयार नहीं है तो इनको रोक दिया गया था, जेडीयू ने दरवाजे बंद कर लिए थे। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? तो मजबूरी तो साफ साफ दिख रहा है कि जेडीयू कमज़ोर होती गई। जेडीयू को एहसास हुआ कि हम कमज़ोर हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़े लोग साथ छोड़ रहे हैं, तो पुराने लोगों को फिर से पार्टी में लेने की कवायद की जा रही है। तो इसी कड़ी में अरुण कुमार को लिया गया है। आप देखिएगा कि कुशवाहा जाति के भी कई नेताओं को आरजेडी ने साथ लिया है, वो जेडीयू के हिस्से में थे। संतोष कुशवाहा जो सीमांचल का बड़ा नाम, पूर्णिया से 2 बार के सांसद रहे, वे भी आरजेडी में शामिल हो गए। तो वैसी स्थिति में चौतरफा घिर रही थी जेडीयू, तो चौतरफा घिर रही थी तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है कि सीमांचल में भी किसी दूसरे बड़े नेता को जेडीयू शामिल कराए। मगध में तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू किया गया है। आगे देखिए क्या होता है। अगला जो 1-2 दिन होगा और महत्वपूर्ण होगा कि हो सकता है कि आने वाले समय में 1-2 और बड़े नेताओं को जेडीयू शामिल कराए अपनी पार्टी। तेजस्वी भी इससे अवगत थे, उनको पहले से पता था कि शायद राहुल शर्मा के बाद नीतीश कुमार भी कुछ करेंगे, लिहाजा अपने तर्कस के तमाम तीर उन्होंने खाली नहीं किए और आज एक और तीर निशाने पर वो लगाने जा रहे हैं। सूरजभान सिंह भूमिहार समाज से वो भी आते हैं, उनकी भी आज बड़ा नाम, भूमिहार समाज से बड़े नेता हैं और आज उनके ऊपर भी तेजस्वी तो दाव लगा सकते हैं। उनको भी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में उनकी पत्नी उतरेंगी वहाँ से। वो चूँकि सांसद रही हुई हैं, अनंत सिंह भी सांसद रहे, सूरजभान सिंह भी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव उस जाति के जो बड़ा नाम है, क्षेत्र वाइज जो बड़ा नाम है, उस नाम पर दाव लगा रहे हैं, उन्हें दल में शामिल करा रहे हैं और शामिल करा करके चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। यह एक कला है लड़ने। अगर मैदान में उतरते हैं तो कहा जाता है कि हर हथियार का प्रयोग किया जाता है। चुनाव जीतने के लिए या युद्ध जीतने के लिए तर्कस के हर तीर प्रयोग किए जाते हैं। तो तेजस्वी यादव हर तीर प्रयोग कर रहे हैं। यह लालू यादव का दौर नहीं है, यह तेजस्वी यादव का दौर है। आरजेडी में अब यह तेजस्वी यादव का दौर है। और पहले कहा जाता था, आप पहले की बात छोड़ दीजिए, 2020 तक भूमिहारों को अपनाने के लिए आरजेडी तैयार नहीं होती थी। अनंत सिंह को सिर्फ और सिर्फ
मजबूरी में एक टिकट मोकामा अनंत सिंह को दिया गया था, वो भी मजबूरी में, क्योंकि वही एक जिताऊ कैंडिडेट वहां दिख रहे थे। तो वैसे स्थिति में उनको टिकट दिया गया था। लेकिन 2025 में पूरी तरीके से स्थिति बदली हुई है, तस्वीरें बदली हुई है, सामाजिक समीकरण बदला हुआ है। जिस भूमिहार को आरजेडी तवज्जो नहीं देती थी, अब उनके नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। न सिर्फ शामिल कराया जा रहा है, बल्कि उन्हें अगली कुर्सी भी मिलेगा, मतलब उन्हें कैंडिडेट बनाया जा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है, और यह बहुत बड़ी बात दिख भी रही है। तेजस्वी यादव अब हर मन से कह रहे हैं कि हम सभी जाति को लेकर के चलेंगे, हम सभी जाति को उसकी हिस्सेदारी के अनुरूप में, उसके मतलब क्षमता के अनुरूप में हम टिकट देंगे। तो इसी कड़ी में 4, 5, 6 नाम तो हम लोगों को दिख रहा है जिन्हें आरजेडी में शामिल कराया गया है और उन्हें उम्मीदवार बनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में हो सकता है कि आने वाले, आज तो सूरजभान सिंह को शामिल कराया जा रहा है, हो सकता है कि आने वाला 1-2 दिन में और किसी बड़े चेहरे को शामिल कराया जाए। और क्षेत्र के हिसाब से देखा जा रहा है कि चंपारण में भी किसी को शामिल कराना है, मगध क्षेत्र में किसी को शामिल कराना है, मुजफ्फरपुर इलाके में किसी को शामिल कराना है। तो इस हिसाब से काम किया जा रहा है। और उस इलाके के किसी बड़े चेहरे जो भूमिहार जाति का है, उसको दल में शामिल करा करके उस इलाके में, उस जिले में मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए हमने भूमिहार समाज को अपनाया है। तो उसी अपनाने की कड़ी में मगध में जगदीश शर्मा को इन्होंने अपनाया। तो जगदीश शर्मा को जब अपना लिया तो नीतीश कुमार तनाव में आ गए। सीएम हाउस में हलचल मच गई कि बड़ा चेहरा जो ललन सिंह के भी करीबी माने जाते थे, नीतीश कुमार के भी करीबी माने जाते थे, और वह व्यक्ति टूट गया, वह नेता टूट करके आरजेडी में चला गया और आरजेडी उन्हें प्रत्याशी बना रहा है। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार को लगा कि अब चुप बैठने से नहीं होगा, बल्कि हमें सामने आना होगा। और हम अगर सामने आ जाएंगे तो जो बाकी जो अड़ंगा लगाने वाले नेता हैं वो बैकफुट पर चले जाएंगे। तो खबर यही है कि नीतीश कुमार एक्टिव हुए, और नीतीश कुमार के एक्टिव होने का नतीजा यह रहा कि 24 घंटे में ही उन्हें दल में शामिल कराने को लेकर के तैयारी हो गई। आज उन्हें दल में शामिल कराया जा रहा है, और दल में शामिल कराने के बाद खबर है कि उन्हें उनके परिवार, उनके बेटे को उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तेजस्वी यादव सुबह सुबह क्रिकेट के मैदान में पहुंच गए थे, क्रिकेट खेल रहे थे। कल उन्होंने इशारा किया था कि खेल शुरू हो गया है, और सुबह जिस तरीके से उन्होंने मैसेज दिया, इसके बाद साफ है कि इलाके इलाके भूमिहारों की पहचान की जा रही है। बीजेपी और जेडीयू में सिंधमारी करके उससे उनको तोड़ा जा रहा है, राजद उन्हें गले लगा रही है, और तेजस्वी नया समीकरण का खेल खेलकर नीतीश को पछाड़ने में जुट गए हैं। देखना इसका लाभ इस चुनाव के मैदान में, चुनाव के खेल में तेजस्वी को कितना होगा। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव की चाल से नीतीश कुमार के खेमे में भारी बेचैनी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,